देव और दैत्य आपस में सौतेले भाई थे और निरंतर झगड़ते आ रहे हैं। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति से देव और दिति से दैत्य जन्म लिए। दिति की गलत शिक्षाओं का नतीजा और अदिति के पुत्रों से अपने संतान को आगे बनाने की होड़ में दैत्य गलत दिशा में चले गए और देवताओं के कट्टर शत्रु बन गए। युगों तक लड़ते रहे, कभी दैत्य तो कभी देवताओं का पलड़ा भारी रहता था। देव और दानव तपस्या दोनों करते थे, दान पुण्य आदि श्रेष्ठ कर्म करते थे। कभी ब्रह्मा जी से तो कभी महादेव से वर प्राप्त करते थे और फिर एक ही काम, एक दूसरे को नीचा दिखाना। निरंतर लड़ाई झगड़े से देवता दुखी हो गए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वो कुछ करें। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सागर मंथन की बात कह और उससे अमृत प्राप्त होने की बात बतलाई जिसे देवता पी लें तो वो दानवों के हाथ मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। और साथ में यह भी कहा कि सागर मंथन आसान नहीं है, उसमें दानवों को भी शामिल करो और युक्ति पूर्वक अमृत को प्राप्त करो। अमृत प्राप्ति के बाद वर्षों तक देवताओं का पला भारी रहा और वो दानवों पर भारी पड़ गए। इस बीच देवताओं ने पुनः तपबल से शक्ति अर्जित की। तब दानव परेशान हो गए और उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुवर हम कैसे देवताओं को हरा सकते हैं। तब उनके गुरु ने कहा देवता अमृत पान कर चुके हैं, उन्हें हराना बहुत कठिन है और एक ही उपाय है, अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण का तेजस्वी पुत्र आपको सहायता करे तो देवताओं को हराया जा सकता है। मंथन और चिंतन के दौर शुरू हुए। दानव सब एक निर्णय पर पहुंचे कि अगर हम अपनी कन्या का दान किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे तो ब्राह्मण को अवश्य स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ मर्यादा का पालन करने को बाध्य है। उसका पुत्र होगा, वो हमारा भांजा होगा और ब्राह्मण भी, उसे हम पालेंगे, शिक्षा दीक्षा देंगे, हमारे अनुसार चलेगा और जब मर्जी देवताओं से भिड़ा देंगे। तब एक दानव बोला कन्या दान वाली बात ठीक है, पर दान कैसे दोगे? ये रीति तो हम दानवों की है नहीं। अन्य दानवों ने कहा बात तो सही है और निर्णय को सोच समझ करके लेने के लिए मीटिंग को दूसरे दिन तक के लिए टाल दिया। रात को सुमाली नाम का एक दानव अपने घर में बहुत परेशान और उधेबुन में था कि इस बात का हल कैसे दिया जाए। वो अपने परिवार में बैठा था। उसकी पत्नी तारका ने चिंता का कारण पूछा, तब उसने सारी बात बतलाई। उसकी पुत्री का नाम था कैकशी। उसने कहा पिताजी दानव कन्या का विवाह श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ हो, इसकी आप चिंता ना करें। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण विश्रवा को जानती हूँ जो आर्यावृत प्रदेश के पास के जंगल में ही अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते हैं। वे अपने शिष्यों को बहुत संयम और शांति के साथ अध्ययन कराते हैं। मैंने उनको देखा है, उनका ज्ञान भी बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैं कई बार छुप छुप के उनको सुन चुकी हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मुझे पूर्ण विश्वास है वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। मैं उनके स्वभाव से परिचित हूँ। पुत्री कैकशी की बात सुन उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। पिता ने अपनी पुत्री को कहा कि पुत्री तू इस दानव कुल की रक्षा और भलाई के लिए सोचा, तू भाग्यशाली और धन्य है। कैकशी के पिता ने अन्य सभी दानवों को अपनी पुत्री द्वारा दिया गया सुझाव बतलाया और सभी बहुत खुश हुए। कैकशी को आज्ञा दे दी गई। कैकशी अपने कार्य में सफल रही। शक्तिशाली दानव की पुत्री होने के बाद भी उसने नम्रता पूर्वक अपने माता पिता की चिंता दूर करने का प्रयास किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में आश्रम में स्वीकार कर लिया। एक अच्छी पत्नी के रूप में कैकशी अपने पति की कई वर्षों तक बहुत सेवा की और एक दिन उसके पति ऋषि विश्रवा ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। कैकशी ने अद्भुत और तेजस्वी पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा, जो देवताओं को भी पराजित करने की ताकत रखता हो। केशिनी ने एक पुत्री, पत्नी और मां के रूप में अपनी मर्यादा का पालन करने में पूर्ण रूप से सफल रही। उसने अपने माता पिता की चिंता को दूर ही नहीं किया, अपितु उसके बाद पति सेवा का तप भी अपने नाम किया।
समय आने पर उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया जो 10 सिर और 20 हाथों वाला अत्यंत तेजस्वी और बहुत सुंदर बालक था। कैकशी ने ऋषि से पूछा, यह तो इतने हाथ और सर लेके पैदा हुआ है। ऋषि ने कहा कि तुमने अद्भुत पुत्र की मांग की थी, इसलिए अद्भुत अर्थात इस जैसा कोई और न हो। ठीक वैसा ही पुत्र हुआ है। उसके पिता ने 11वें दिन अद्भुत बालक का नामकरण संस्कार किया और नाम दिया रावण। रावण के दादा ब्रह्मा के पुत्र महर्षि पुलस्त्य और दादी हविर्भुवा थी। रावण अपने पिता के आश्रम में ही बड़ा हुआ और बाद में उसके 2 भाई कुंभकर्ण तथा विभीषण और एक अत्यंत रूपवती बहन शूर्पणखा हुई। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी आप सभी को मिलती रहे।